हेलो एवरीवन, मैं अंजू और आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके अनुसूचियों। टोटल 12 अनुसूचियां हैं हमारे संविधान में और किस अनुसूची में क्या प्रावधान दिए गए हैं वो हम जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि प्रथम अनुसूची, फर्स्ट अनुसूची में क्या कहा गया है। हमारे संविधान के पहली अनुसूची में क्या प्रावधान दिए गए हैं कि भारतीय संघ के घटक राज्य, जितने भी भारतीय संघ में घटक राज्य हैं, जैसे अभी कितने राज्य हैं, 28 राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये किसमें है, प्रथम अनुसूची में इसका विवरण दिया गया है। और एक बात और आप ध्यान में रख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या इम्पोर्टेंट है कि 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं द्वितीय अनुसूची, सेकंड अनुसूची में क्या व्यवस्था, क्या विवरण दिए गए हैं सेकंड अनुसूची में। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले क्या वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में दिया गया है सेकंड अनुसूची में। विभिन्न पदाधिकारी जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इन लोग को क्या कितने वेतन मिलेंगे, वेतन भत्ता और पेंशन के बारे में बताया गया, उल्लेख किया गया है सेकंड अनुसूची में, द्वितीय अनुसूची में। नेक्स्ट है तीसरे अनुसूची में क्या है, विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ। जो भी पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, प्रधानमंत्री है, इन लोग के जब क्या पद ग्रहण के समय जो शपथ लेते हैं उनका विवरण, उनका उल्लेख किया गया है तीसरी अनुसूची में। तो यहाँ से हमने 3 अनुसूचियां देख लिया। पहला अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्य के बारे में बताया गया है। सेकेंड अनुसूची में क्या कहा गया है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाला पेंशन भत्ता एंड क्या वेतन के बारे में बताया गया है। और तीसरे अनुसूची में क्या कहा गया है कि विभिन्न पदाधिकारी के द्वारा शपथ ग्रहण के समय जो पद ग्रहण के समय जो शपथ लेते हैं उसका उल्लेख किया गया है। 3 याद हो गए, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चौथी अनुसूची में क्या बताया गया। चौथी अनुसूची में है कि विभिन्न राज्यों तथा संघ क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। चौथी अनुसूची में क्या है कि विभिन्न राज्यों, ठीक है, राज्य और संघ क्षेत्र, कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो विभिन्न राज्य और संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है चौथी अनुसूची में। वहीं हम देखते हैं 5वीं अनुसूची की, तो विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया 5वीं अनुसूची में। ध्यान रखिएगा कि विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है 5वीं अनुसूची में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं छठी अनुसूची में क्या है। छठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजाति क्षेत्र का प्रशासन के बारे में ध्यान देना है। तो ये 5वीं और छठी अनुसूची में ना अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में हमें देखने को मिल रहा है जनजाति क्षेत्र। जनजाति क्षेत्र हमें 5वीं अनुसूची में भी देखने के लिए मिल रहा है और छठी अनुसूची में भी देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है, 5वीं अनुसूची में क्या है कि विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र, जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं, क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। लेकिन छठी अनुसूची में लिमिटेड है, 4 राज्य है। कौन कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको हम ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, असम, A फॉर असम, M फॉर मेघालय और T फॉर त्रिपुरा और M फॉर मिजोरम। तो यहाँ से आप ATM स्क्वायर इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, और A फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मिजोरम एंड M फॉर मेघालय। सारे नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। A फॉर असम,
T for त्रिपुरा, M for मेघालय एंड मिजोरम। ठीक है, ये 4 स्टेट याद रखिएगा। और यहाँ के राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है 6ठी अनुसूची में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा का उल्लेख किस अनुसूची में दिया गया है? तो वो है 7वीं अनुसूची, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 8वीं अनुसूची में भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत के 8वीं अनुसूची में टोटल कितने भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, ध्यान में रखना है। 9वीं अनुसूची में राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियां, राज्य के द्वारा संपत्ति के जो अधिग्रहण किया जाता है उसका विधि का उल्लेख किया गया है 9वीं अनुसूची में। और ये संविधान के फर्स्ट संशोधन के द्वारा संविधान में ऐड किया गया है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। और उस टाइम हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, कई बार एग्जाम में पूछे गए। ठीक, नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, कई बार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी अनुसूचियां है ना, सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। और ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसको ऐड किया गया है संविधान में? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा ये हमारे संविधान में जोड़ा गया है 10वीं अनुसूची को। ठीक है, नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 राज्य का उल्लेख किया गया है। पंचायती राज का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? ये 11वीं अनुसूची। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय का उल्लेख किया गया है। और ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है संविधान में? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम। तो इस तरीके से हमने 12 अनुसूचियां देखी, जिसमें से 3 अनुसूची, जैसे 4 अनुसूची ना, 9वीं अनुसूची को फर्स्ट संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। और 10वीं अनुसूची को 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा एंड 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया है। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रखिएगा और याद कीजिएगा और रिवीजन कीजिएगा, बार बार रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।